अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू एवरीवन। आज अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपका और हमारा कनेक्शन इस केमिस्ट्री के थ्रू जुड़ा रहे। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने यहाँ पे कुछ स्टार्ट किया है केमिस्ट्री के हवाले से एफएससी के स्टूडेंट्स के लिए। तो मेरे यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली लेक्चर्स हुआ करेंगे इंशाल्लाह, जिसमें मैं मुख्तलिफ किस्म की केमिस्ट्रीज को डिस्कस करने जा रहा हूँ। सो आप लोग मेरे साथ कनेक्शन में रहेंगे तो इंशाल्लाह आप घर बैठ के आसानी से केमिस्ट्री को सीख सकते हैं। आज के मेरे डिस्कशन में सबसे पहले जो चीज़ मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो होगा केमिस्ट्री ऑफ डिफरेंट बुक्स। चूँकि हमारे पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ बुक्स ऑफ केमिस्ट्रीज जो हैं वो यहाँ पे चल रही हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहले पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड जो सिर्फ सुबह पंजाब के अंदर चलती है, देन FBISE फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि जिसको हम फेडरल बोर्ड बोलते हैं, एंड KPK बोर्ड। अब इन जो बुक्स हैं इसके अंदर जो वेरिएशंस आ रही है उसकी वजह ये है कि हमारा जो पंजाब का सिलेबस है वो पुराने कोर्स के ऊपर चल रहा है और जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2006 उसके मुताबिक फेडरल और KPK बोर्ड की बुक्स चल रही हैं। सो इसलिए फर्स्ट ईयर की बुक में इतनी ज़्यादा चेंजेस नहीं है, कुछ टॉपिक्स में कुछ चैप्टर्स के आगे पीछे में है, लेकिन वो इंशाल्लाह मैं विद द पैसेज ऑफ टाइम आप लोगों से ये डिस्कस करता रहूँगा। देन आज की जो इस लेक्चर का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि हाउ टू लर्न केमिस्ट्री और एनी साइंस। ये जो हाउ का वर्ड है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हमने किसी भी चीज़ को समझना कैसे है, हमारे तरफ नॉर्मली ये चलता है, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है इसके अंदर आप सब इससे वेल नोन है कि यहाँ पे मेमोरी चेक की जाती है कि किसकी मेमोरी कितनी अच्छी होती है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर आप साइंसेस को या केमिस्ट्री को समझना चाहते हैं तो सबसे पहला काम जो आपने करना होगा वो अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना होगा। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे देन जो सेकंड काम होगा वो होगा आपकी राइटिंग स्ट्रेंथ के ऊपर, आपका राइटिंग स्किल कितना है। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि नॉर्मली हमारे पास जो हमारा पंजाब का अगर सिस्टम की बात की जाए तो यहाँ पे हमारे पास उर्दू मीडियम से बच्चे आते हैं, सो इंग्लिश में हमारे पास सेशन होता है तो उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है। लेकिन जैसे जैसे ये दो स्ट्रेंथ्स आपकी बनेगी देन ऑटोमेटिकली रट्टा भी आप लोगों ने लगाना पड़ेगा, तो रट्टा भी उसके बाद आता है। लेकिन नॉर्मली हम लोग रट्टे के ऊपर ज़्यादा बिलीव करते हैं, इसलिए हमारे कॉन्सेप्ट्स इतने ज़्यादा अच्छे नहीं होते। सो हम लोग कोशिश करेंगे, मैं इन लेक्चर्स के अंदर कोशिश करूंगा कि ज़्यादा फोकस आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर करूं, आपको वो पॉइंट्स बताऊं जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं कि आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हों और आप एग्जाम्स में कैसे अच्छे मार्क्स भी ले सकते हैं। सो इसके लिए आपको साथ साथ मैं हर टॉपिक में से उससे रिलेटेड पेपर में जो MCQs आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं या लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं वो मैं डिस्कस करता जाऊंगा। इसीलिए आपने मेरे लेक्चर्स को बहुत ही इंटरेस्ट लेके और कीनली उसको ऑब्जर्व करना है और उसको समझने की कोशिश करनी है। उसके बाद आज हम जो टॉपिक की बात करने जा रहे हैं केमिस्ट्री की, आज मैं सिर्फ इस लेक्चर के अंदर उसकी डेफिनेशंस की बात करूंगा। नॉर्मली आप लोग 10th क्लास के पेपर देके अब फर्स्ट ईयर की तरफ आए हैं, तो अब आपको क्या होगा कि वहाँ पे तकरीबन जो नॉलेज होगा वो आपकी जो बेसिस होंगी वो थोड़ी सी रिपीट होंगी, लेकिन ज़्यादा डिस्क्रिप्शन आगे चल के करेंगे। सो सबसे पहले मैं आपको ये समझाना चाहूँगा कि केमिस्ट्री की डेफिनेशन को आपने पढ़ना किस तरह से, उसको याद कैसे रखना है। अब हम लोग क्या करते हैं कि हम अपनी बुक के ऊपर, आपने ग्रेड 9 के अंदर ये पढ़ा होगा कि केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस, इट स्टेट्स दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द। सो आप इन पॉइंट्स के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, ये हमारे पास जितने पॉइंट्स होंगे तो हमने यहाँ पे ये चीज सीखनी है कि हमने उस डेफिनेशन को एक्चुअली याद कैसे करना है। मैंने उसमें से आपको ये सिखाना है कि आपने किसी भी टॉपिक में से उसके बुलेट पॉइंट्स को ढूंढना है, जो चीज़ें आपने अपने माइंड में रखनी है वो पॉइंट्स को ढूंढना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर आप कुछ भी लिख रहे हैं
chemistry is the branch of science which deals with the, it states that whatsoever, आप जो भी लिखें, लेकिन आपके आंसर में क्या होना चाहिए? It deals with the composition, structure, properties and reactions of matter. अब जो आप ग्रेड 9 में डेफिनेशन पढ़ गए उसमें जस्ट इतना था, केमिस्ट्री इज साइंस इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the composition, structure, properties and the reactions of the matter is called chemistry. अब यहाँ पे आप FSC क्लासेस में फर्स्ट ईयर में स्पेशली आगे हमने क्या करना होगा कि वो जो आप कंपोजिशन देख रहे हैं, उसमें स्ट्रक्चर देख रहे हैं, उसमें रिएक्शंस देख रहे हैं और उसमें जो चेंजेस आएंगे विद रिस्पेक्ट टू लॉज एंड प्रिंसिपल, जो उन चेंजेस को गवर्न कर रहे होंगे उस मैटर के अंदर, हम उसकी स्टडी को केमिस्ट्री का नाम देंगे. सो मैं दोबारा डिफाइन कर देता हूं. अब आप पेपर में लिखने बैठे हैं तो आपके माइंड में ये पॉइंट्स होंगे. आपने उसको कैसे लिखना है? केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स with the composition, structure, properties and the reactions of the matter and the laws and principle which govern that very changes is called chemistry. अब हम चलते हैं केमिस्ट्री की जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में आप लोगों ने पढ़नी है उसके बारे में मैं थोड़ा सा इसको क्लू करूंगा कि आपने फर्स्ट ईयर के अंदर फिजिकल केमिस्ट्री को पढ़ना है. सेकेंड ईयर में जाके कलेक्शन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री, स्पेशली उसके अंदर इनऑर्गेनिक के ज्यादा पोर्शन है. देन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम देखेंगे इंशाल्लाह. उसके बाद हम बायोकेम को देखेंगे, उसके बाद एनवायरमेंटल केमिस्ट्री को देखेंगे, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री को देखेंगे और उसके बाद इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के बाद हम इसमें थोड़ी सी एनालिटिकल केमिस्ट्री फेडरल बोर्ड के बच्चों के लिए भी हम वो भी देखेंगे. तो इंशाअल्लाह अज़ीज हम आपस में राब्ते में रहेंगे. आप लोग घरों में बैठ के मुझसे केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं, मुझसे केमिस्ट्री सीख सकते हैं. आपका कोई भी ऑब्जेक्शन, कोई भी क्वेश्चन होगा तो वो इंशाल्लाह उसके लिए भी मैं आपको नंबर अपनी स्क्रीन पे दे दूंगा, तो वो आप मेरे से कनेक्शन में रहेंगे. अपना बहुत ख्याल रखिए, घर में रहें, महफूज रहें. इस कोरोना की वबा से अल्लाह ताला आपको, हमें और पूरे उम्मत मुस्लिमा और पूरी इंसानियत को अल्लाह पाक महफूज रखे. बहुत शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू.